आज के एपिसोड में आपने देखा कि मनाहिल अपनी हालत देखकर खुद ही टूट चुकी है। वह जानती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी खामोशी भी एक गुनाह थी। घर में सब कुछ होता रहा लेकिन वह चुप रही और आज वही खामोशी उसकी सजा बन गई है। पहले तो वह वली से बार बार कहती रही कि मुझे तलाक दे दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन वली ने उसे कमरे में ले जाकर इस तरह धमकाया कि जब उसके माँ बाप उसे लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वह कहती है, आप लोगों ने जो किया है उसकी सजा मुझे ही भुगतनी होगी। दूसरी तरफ फरासत साहब अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। वह हफ्सा को ही मानसिक मरीज कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उन्हें अपनी बेटियों से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है। ईमान, जो पहले ही सदमे में थी, अब अपना होश खोती जा रही है। वह चीख चीख कर कहती है, किसी ने हमारी जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर दी। रुबीना बेगम बेटी की हालत देखकर रो रही हैं, लेकिन फरासत को डर है कि अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो उसकी सालों की बनाई हुई झूठी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर मनाहिल अपने कमरे में बैठी रो रही है। वली उसके सामने चाय रखकर कहता है, मासूम बनने का नाटक बंद करो। मेरी बहन को खुदकुशी पर मजबूर किया गया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मनाहिल रोते हुए कहती है, कभी कभी खामोशी भी गुनाह बन जाती है। शायद मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। सवाल अब यह है, क्या फरासत को कभी अपने गुनाहों का एहसास होगा? क्या ईमान की हालत देखकर उसका दिल बदलेगा? और क्या वली अपने गुस्से से बाहर आकर मनाहिल के प्यार को समझ पाएगा? कहानी अब दर्द, पछतावे और सच्चाई के मोड़ पर खड़ी है।